हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सील्स मटेरियल के बारे में बताया था, उसके पहले सील प्रोफाइल्स के बारे में बताया था, उसके पहले इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। तो उसी चैप्टर में मैं आज एक प्रिवेंटिव लीकेज को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और अपने फैक्ट्री लाइफ में इसको यूज करेंगे। तो डिफरेंट द थ्री जनरल कंडीशंस इन प्रिवेंटिंग लीकेजेज आर, तीन डिफरेंट कंडीशंस है कंसीडर करना था लीकेज प्रिवेंट करने के लिए। वो क्या है? पहला, डिजाइन टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी। पहले तो डिजाइन करते हैं तो मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी लीकेज की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए इसमें क्या है? बैक गैस्केट और सब प्लेट माउंटेड। सेकेंड आता है प्रॉपर इंस्टॉलेशन, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें प्रॉपर इंस्टॉल करना है। थर्ड आता है कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। ये तीन चीजें को आपको कंट्रोल करना है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। अभी जैसे एंटी लीकेज डिजाइन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द डिजाइन्स यूजिंग स्ट्रेट थ्रेड कनेक्टर्स एंड वेल्डेड फ्लेंज आर लेस ससेप्टेबल टू लीकेज। स्ट्रेट थ्रेड कनेक्शंस और जो वेल्डेड टाइप का जो होता है, वेल्डेड फ्लेंज टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो लेस ससेप्टेबल होता है लीकेज के लिए देन पाइप कनेक्शन तुलना में। बैक माउंटिंग ऑफ वाल्व्स विद ऑल पाइप कनेक्शंस मेड परमानेंटली टू ए माउंटिंग प्लेट हैज मेड ए ग्रेट डिफरेंस इन प्रिवेंटिंग लीकेज and made easier to service a valve. A back mounting of valves with all pipe connections. Back mounting जो valves का with pipe made permanently to a mounting plate has made a great difference in preventing leakage and made easier to service. बैक माउंटिंग के लिए जो एक तो इजी हो जाता है और डिफरेंस बहुत हो जाता है लीकेज का, तो लीकेज प्रिवेंट करने के लिए। मोस्ट वाल्व्स बीइंग बिल्ट टुडे आर द बैक माउंटेड डिजाइन। जो भी वाल्व जो होते हैं मोस्टली हो बैक माउंटेड डिजाइन टाइप के ही होते हैं, बैक माउंटेड टाइप के ही डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट में प्रिवेंटिंग द टर्म गैस्केट माउंटेड आर ओरिजिनली अप्लाइड टू दिस डिजाइन। ओरिजिनली डिजाइन में होता था गैस्केट माउंटेड का, बिकॉज गैस्केट वर यूज्ड इन द फर्स्ट बैक माउंटेड वाल्व्स। जो फर्स्ट बैक माउंटेड वाल्व है उसी के ऊपर होता था। गैस्केट माउंटेड और सबप्लेट माउंटेड इज स्टिल यूज्ड टू रिफर टू बैक माउंटेड वाल्व सील्ड बाय ओ-रिंग्स और लेथ कट सील्स। अभी भी यूज होता है ओ-रिंग और लेथ कट सील्स के साथ। ए फर्दर एडवांस, जैसे एडवांसमेंट तो फ्रॉम बैक माउंटिंग इज द यूज ऑफ मैनीफोल्ड्स। बैक माउंटिंग डिजाइन का एडवांस फॉर्म है मैनीफोल्ड्स में आ गया। मैनीफोल्ड्स मतलब स्टेक ऑफ वाल्व्स 1 2 3 4। सम आर ड्रिल्ड एंड सम कंबाइन माउंटिंग प्लेट्स विद पैसेज plates. Some drill रहता है, इंटरनल होल रहता है, and some combined mounting plates with passage plates, sandwiched and braced together, providing interconnection between valves and eliminating a good deal of external plumbing. इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल प्लम्बिंग को हम हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये देखिए ये डिजाइन है, बैक माउंटेड टाइप का डिजाइन है, ये पाइप सब लगे हुए हैं। ये मैनिफोल्ड्स कंटेंट्स इंटरकनेक्टिंग पैसेज टू एलिमिनेट पाइपिंग बिटवीन वाल्व्स। पाइपिंग बिटवीन वाल्व्स को एलिमिनेट करने के लिए इस टाइप का डिजाइन रहता है, मैनिफोल्ड्स डिजाइन। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंटिंग से प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अभी क्या है सिस्टम में, जब हम हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन करते हो उससे भी बहुत ज्यादा प्रिवेंट हो जाता है लीकेज का। इंस्टॉलेशन रिकमेंडेशन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। केयरफुल इंस्टॉलेशन विद अटेंशन टू अवॉइड पिंचिंग ऑफ सील यूजुअली एश्योर्स ए लीक प्रूफ कनेक्शन। जब हम केयरफुल अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो सील का पिंचिंग नहीं होता, कटता नहीं है, तो इससे क्या होता है लीक प्रूफ कनेक्शन हो जाता है। Manufacturer often recommend a special driver for inserting lip type shaft seals to be certain they are installed correctly. कुछ क्या मैन्युफैक्चरर जब सील लेते हैं तो सील्स माउंट करने के लिए टूल्स आता है, उससे क्या होता है कि आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं, करेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर ही रिकमेंड करता है। वाइब्रेशन एंड अनड्यू स्ट्रेसेस एट ज्वाइंट्स। अभी अगर हम बराबर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वाइब्रेशन और अनड्यू स्ट्रेसेस पाइप में जनरेट नहीं होता है, ज्वाइंट्स पे जनरेट नहीं होता है, विच आर कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सटर्नल लीकेज विच कैन बी स्टॉप्ड बाय गुड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस। यही कॉमन रीजन है लीकेज होने का, वाइब्रेशन एंड अनड्यू स्ट्रेसेस। तो अगर हम बराबर लगाते हैं, जैसे मान लो पाइप से पाइप का कनेक्शन करना है तो पहले हम बराबर मेजरमेंट करके, और बेटर अगर ज्वाइंट वेल्डिंग ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसको हम बराबर टाका मारते हैं, टाका मार के बाहर निकाल के फिर फाइनल वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हमको तकलीफ नहीं हो, खींचा खींचने जिससे स्ट्रेस में पाइप नहीं आए, इससे वाइब्रेशन भी नहीं होगा। अभी है सबसे लास्ट में है प्रिवेंटिंग लीकेज ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन पे भी बहुत कुछ लीकेज डिपेंड करता है। कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग कंडीशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सील लाइफ। ये सील लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज द ऑपरेटिंग फैक्टर्स दैट कैन हेल्प प्रिवेंट लीकेजेस। फर्स्ट, अवॉइड कंटामिनेशन, पहले कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। एंड एटमॉस्फेरिक कंटामिनेटेड विथ मॉइस्चर, डर्ट और एनी एब्रेसिव मटेरियल
shorten the life of shaft. Seals and piston rod seals exposed to the air. अब कंटेमिनेशन जब रहेगा तो आप देखेंगे कि अगर पिस्टन रड है तो पिस्टन रड के ऊपर वाइपर सील रहता है, वाइपर सील अगर फट गया या कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसा गया तो उसको फाड़ देगा। जब वो डस्टर सील फट गया या वाइपर सील फट गया तो मटेरियल इंग्रेस होना शुरू हो जाता है। इंग्रेस जब मटेरियल हो जाए तो ऑयल को गंदा करेगा, पिस्टन सील को फाड़ देगा, पैकिंग सील को फाड़ देगा, सबको फाड़ देगा। तो कंटामिनेशन को हमको अवॉइड करना है। प्रोटेक्टिव बैचेस शुड बी यूज्ड इन कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर। अगर मान चांस आपका सिस्टम ही ऐसा है जिसमें कंटामिनेशन रहने वाला है तो प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करना है। अब सिलेंडर का रॉड है तो सिलेंडर रॉड पे हम क्या करते हैं, बेलोज डाल देते हैं। अब बाई चांस डस्टी एटमॉस्फेयर तो डस्टी एटमॉस्फेयर भी है और हीट वाला एरिया भी है तो उसमें स्पेशल एल्यूमिनियम वगैरह का बेलोज डाल देते हैं जिससे कि आपका एक तो रॉड सेल सुरक्षित रहता है और उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स गिरने का चांस नहीं रहता है। क्लीन एयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सील फ्रॉम डैमेज। क्लीन एयर भी इक्वली बराबर का महत्वपूर्ण है सील का, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सील फ्रॉम डैमेज। इंटरनल सील जो है पिस्टन सील और बचाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन एयर रहेगा तो आपका सिस्टम बराबर चलेगा। जब रेसिप्रोकेट करता है तो उसको डैमेज कर देता है। फ्लूइड कंपेटेबिलिटी, जो हम फ्लूइड सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सील के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। सम फायर रेजिस्टेंस, हमारे जब फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड्स, उसी के हिसाब से डिजाइनर आपको सील डिजाइन करके देगा। अगर फायर रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको सील का मटेरियल सेलेक्ट करेगा, जैसा कि सील सिलेक्शन में सील ऑफ मटेरियल ऑफ सील्स में बताया है। अभी क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस अटैक्स द एंड डिसइंटीग्रेट्स सर्टेन इलास्टोमर सील्स। सम सील्स आर compatible with each fluid, so fluid suppliers should always be consulted when there is any doubt for change of seals when we are going to change fluids, as we have discussed earlier, जैसा कि मैं अर्लियर पहले चैप्टर में डिस्कस किया है। अभी हो गया ऑपरेटिंग कंडीशन में फ्लूइड सप्लायर शुड बी कंसल्टेड आल्सो व्हेन वी आर एडिंग सम एडिटिव्स टू द। अगर मान चांस हम एक पर्टिकुलर ऑयल यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें हम कुछ एडिटिव्स मिलाने वाले प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी हमको सप्लायर से, जो सप्लायर है उसको बताना है कि हमारा सील का मटेरियल ये है और जो हम यूज कर रहे हैं ये इसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। बाई चांस कंफर्टेबल नहीं हमने यूज कर दिया तो सील चला जाएगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है टेम्परेचर। अभी जैसा कि हमने सील मटेरियल बताया कि टेम्परेचर के साथ सील का लाइफ डिपेंड करता है। जो आपने सिस्टम, जो आपने सील यूज किया है अगर उस टेम्परेचर रेंज में नहीं है तो आपका सील डैमेज हो जाएगा। एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ए सील में बिकम टू ब्रिटल। जब बहुत कम है, आपने सील मटेरियल को सेलेक्ट नहीं किया तो उसमें भी इसका लाइफ कम हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा एंड इफेक्टिव नहीं रहेगा। एट टू हाई टेम्परेचर ए सील में हार्ड एंड सॉफ्टन और स्वेल। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो सील हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने पर सील फटने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। सिस्टम में जो ओरिंग वगैरह लगते हैं वो फटना शुरू हो जाएगा, तेल की प्रॉपर्टी जाने लगेगी, आपका ऑयल का विस्कोसिटी मेंटेन नहीं रहेगा। विस्कोसिटी मेंटेनेंस से जो सील वाला एरिया है, सीलिंग वाला एरिया, वहां से लीकेजेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द ऑपरेटिंग टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन द रेंज एज पर सील मटेरियल रिकमेंडेड टेम्परेचर एज वेल एज वी हैव डिस्कस। जैसे हम डिस्कस कर प्रेशर, अब क्या जब प्रेशर बढ़ा दे, एक्सेस फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम ओवरलोड्स पुट एन एडिशनल स्ट्रेन ऑन ऑयल सील्स एंड में ब्लो ए सील कॉजिंग ए लीक। अब जो सिस्टम का जो प्रेशर है, मान लो 140 बार तो 140 बार पे चलाना है, 130 बार पे चलाना है, 140 बार पर बाई चांस 150 बार 160 बार तक, उससे ज्यादा जाने पे हमारा सील उड़ने के चांस रहते हैं। स्टेन ऑन ऑयल सील्स एंड में ब्लो, सील उड़ सकता है, फट सकता है, सील कॉजिंग ए लीक। बेहतर लुब्रिकेशन, नो सील शुड एवर बी इंस्टॉल और ऑपरेटेड ड्राई। अभी जैसे सील की असेंबली हम जब करते हैं, पिस्टन लगाते हैं या पैकिंग सील लगाते हैं या चेयरमैन पैकिंग लगाते हैं, जो भी लगाते हैं तो उसको पहले लुब्रिकेट करना है फिर लगाना है। कोई भी सील प्रैक्टिस बना लिया, जैसा ऑपरेटेड ड्राई, कोई भी सील ड्राई नहीं यूज करना है। अगर लेदर सील है तो क्या करते थे, हमने प्रैक्टिस बनाई तो उसको हम पहले ऑयल में डुबो कर रख देते थे और 1-2 घंटा डुबने, जब सॉक हो गया उसके बाद निकाल के उसको डालते थे। इलास्टोमर सील्स आर नॉट एज अब्जॉर्बेंट एज लेदर बट शुड बी कोटेड विद फ्लूइड बिफोर इंस्टॉलेशन। अब इलास्टोमेटर सील है तो जैसे लगाने के पहले हम क्या करते हैं कि उसमें हल्का सा ऑयल लेके उसको लगा के फिर लगा देते। तो फ्रेंड ये रहा लीकेज के बारे में, लीकेज कैसे प्रिवेंट करना, लीकेज के लिए जो कंडीशन था, 3 कंडीशन था, उसके हिसाब से बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लीकेज कंट्रोल कैसे करने से बारे में समझ गया। तो इसी के साथ इंस्टॉलेशन, पाइपिंग और सीलिंग के चैप्टर आज खत्म करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।